अंत 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह बिल्कुल ही सिंपल लड़का था। वह सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था और साथ ही वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वह मुझसे सारी बातें शेयर करता था। वह दिल का बहुत साफ था और खासकर रिश्ते को निभाने में काफी परफेक्ट था, चाहे वह रिश्ता फैमिली का हो या लव हो या बेस्ट फ्रेंडशिप का। उसी दौरान हमारे स्कूल में टीचर की एंट्री होती है जिनका नाम सोनिया था। अंत ऐसे तो काफी सिंपल लड़का था और वह अपने लिए भी एक सिंपल लड़की चाहता था। उसका कहना था कि उसे किसी भी शक्ल या सूरत से कोई मतलब नहीं, बस लड़की दिल की साफ होनी चाहिए। धीरे धीरे अंत सोनिया को पसंद करने लगा, लेकिन वह उससे कभी बात नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय बीता। हम लोगों ने 12 क्लास पास कर लिया। पास करने के बाद हमें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन सोनिया अब भी वहीं पढ़ाया करती थी। अंत का एक छोटा भाई भी था जो किसी स्कूल में पढ़ता था, तो अंत बार बार उससे पूछा करता था कि मैडम ने मेरे बारे में कुछ कहा, वह मेरे बारे में कुछ पूछती है। ऐसा सवाल अक्सर वह अपने भाई से किया करता था। एक दिन उसका भाई उससे बताता है कि हाँ, मैडम ने तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वह कह रही थी कि एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छा सा सबकी रिस्पेक्ट करता था, पढ़ाई में ध्यान देता था और बहुत ही सिंपल और बेहतरीन लड़का था जो तेरा भाई था, लेकिन तू कब पढ़ेगा? ऐसा कहकर वह मुझे रोज डांटती हैं और हमेशा मानो तेरा नाम तो उसने रट लिया है। हर बात में तेरा ही एग्जाम्पल देती रहती है। अब अंत रोज रोज स्कूल की तरफ छुट्टी के टाइम दोनों समय जाने लगा। वह उसे देखकर आ जाया करता, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे कह पाता कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन अचानक उसे पता चला कि सोनिया ने स्कूल छोड़ दिया है। इससे वो परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से सोनिया स्कूल ज्वाइन कर लेती है और जब उसके बारे में पता करता है कि उसके पीछे का क्या रीजन था कि उसने स्कूल छोड़ा, तो उसे पता चलता है कि सोनिया की माम की डेथ हो चुकी है और उसके पापा काफी बीमार हैं। यह सुनकर तो मानो दुखी हो गया। उसके बाद वह सोनिया से कांटेक्ट करने के लिए उसका नंबर ढूंढने लगा। बहुत मशक्कत के बाद उससे उसका नंबर मिला और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके उसे व्हाट्सएप किया। अंत ने लिखा नमस्ते जी, तो उधर से रिप्लाई आया नमस्ते, कैसे हो तुम? फिर अंत ने जवाब दिया कि आपने मुझे पहचान लिया? तो फिर सोनिया ने रिप्लाई दिया हाँ, मैं अपने स्टूडेंट को कैसे नहीं पहचानूंगी। इतना होने के बाद भी अंत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे अपने दिल की बात कह पाता। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत बढ़ने लगी तो पता चला सोनिया बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी वह सुसाइड से रिलेटिव भी बातें किया करती थी, लेकिन अब अंत सोनिया के दिल के करीब आ चुका था। सोनिया अपने दिल की हर बात अंत के साथ शेयर किया करती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब अंत सोनिया को कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैंने जहर खा लिया, मैं मरने वाला हूँ। तभी सोनिया यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी और बोली प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। लेकिन अंत तो नौटंकी कर रहा था। तभी अंत ने उसे समझाया सोनिया को कि देखिए, जैसे आपको मेरी जिंदगी इतनी फिक्र है, उसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए। आपको मैं जिंदगी कितनी अनमोल है यह बताना चाहता था और आपको मेरी जान इतनी प्यारी है, उसी तरह मुझे भी आपकी जान बहुत प्यारी है। कभी भी सुसाइड के बारे में बात मत कीजिएगा, वरना मैं सच में जहर खा लूंगा। इतनी बात करके रात हो गई। वह दोनों सो गए और अगले दिन सोनिया ने अपनी प्रॉब्लम अंत के साथ शेयर की। उसने बताया कि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है और माँ के बिना जीना बहुत अजीब सा लगता है। बताओ मैं क्या करूं? घर में मेरी भाभी मुझे झगड़ा किया करती है, मुझे बहुत सताती हैं, भाई हर बात पे डांटता है। यह सुनकर अंत उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन जब दोनों की बात हुई तो सोनिया ने अंत को बताया कि कल रात को मैं सो नहीं पाई, मैं रात भर रोई हूँ, मेरी आंखें भी सूज गई हैं। तभी अंत ने कहा कि तुम अकेले नहीं रोई हो, मैं भी रात भर रोया हूँ। अब धीरे धीरे सोनिया को अंत पसंद आने लगा। 31 दिसंबर को अंत का बर्थडे था। बर्थडे पर सोनिया ने अंत को एक वॉच गिफ्ट की। उसने देखकर अंत बहुत ही खुश हुआ। अब दोनों में बातें बढ़ने लगी। दोनों दिन रात बात किया करते थे। अब सोनिया भी अंत से प्यार करती थी, पर प्यार का इजहार उसने कभी नहीं किया। वह सोचती थी कि अंत हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, हम लोग दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अंत बिना डरे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। वह उसे रोज दिन आई लव यू कहा करता था
लेकिन सोनिया अंत को समझाती कि हम लोग दोनों अलग कास्ट के हैं, हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा सुनकर अंत का दिल रोज टूट जाया करता है और वह सोनिया से कहा करता, मैंने आपसे प्यार करता हूँ और हमेशा आपको प्यार करूँगा। अब आया 16 फरवरी का दिन। इस दिन सोनिया ने भी अंत को प्रपोज कर दिया। उसने उसे आई लव यू कहा और जिसने सुनकर अंत मानो बहुत ही खुश हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार हद से गुजरने लगा। दोनों रोज खूब बात किया करते और एक दूसरे से खूब सारी खुशियाँ और सारी प्रॉब्लम भी शेयर किया करते, यहाँ तक कि वे एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ मानने लगे थे। अंत सोनिया से कहता है कि तुम अपने भाई से शादी की बात करो, वरना मैं आकर खुद से उनसे शादी की बात करता हूँ। सोनिया ने कभी उसकी बात नहीं मानी। वो अपने भाई के सामने कभी शादी की बात नहीं कर पाई और ना अंत को करने दी। उसका मानना था कि उससे कुछ बुरा हो जाएगा। उसे डर लगता था कि वह इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक दिन सोनिया ने कहा, अंत प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन अंत शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी उम्र मात्र 20 साल थी, जबकि मैरिज के लिए 21 साल बहुत जरूरी है। एक प्रॉब्लम यह भी था कि दोनों की फैमिली वाले नहीं मानने वाले, लेकिन अंत चाहता था कि दोनों के परिवार मिलकर दोनों की शादियां करवाएं। सोनिया ने कहा, अंत मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अंत ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे बिना जीने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठे। क्योंकि अंत सोनिया की बहुत इज्जत किया करता था और उसके खिलाफ या उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। फिर दोनों ने सोचा कि वह अंत जब 21 साल का हो जाएगा तो सोनिया से शादी कर लेगा, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। 21 अक्टूबर को जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी सोनिया ने भाई पकड़ लिया और उसने फोन छीन लिया। अंत ने उसके भाई को बहुत मैसेज किया पर उसने कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद अंत सोनिया के घर गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। वहाँ कोई नहीं था। उसने बहुत कोशिश की सोनिया से मिलने का और बात करने का, लेकिन उस लड़की ने कभी भी पलटकर उसे कॉलेज या उससे मिलने की भी कोई कोशिश नहीं की। अंत ने धीरे धीरे अपनी उम्मीद छोड़ने लगा और अब उसने अपना खाना पीना भी बंद कर दिया। और एक दिन अंत ने वही किया कभी नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, यह कहानी मुझे उसके डायरी से पता चली जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।